हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर एक वीडियो आपके लिए लाए हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों व शिक्षकों को मिलने वाला वेतन संरक्षण के बारे में, यानी कि पे प्रोटेक्शन। आज हम इस वीडियो में जानेंगे वेतन संरक्षण कब कैसे मिलता है, उसके बारे में इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। इस वीडियो में उदाहरण सहित वेतन संरक्षण यानी कि पे प्रोटेक्शन के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। जो साथी पहली बार हमारे चैनल में आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना। हाँ, जिन साथियों को वेतन संरक्षण का लाभ नहीं मिला है वो एक कमेंट जरूर करना ताकि हम आपकी कुछ मदद कर सकें। चलिए वेतन संरक्षण के बारे में आपको जानकारी देते हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों व शिक्षकों को एक ही नियम के तहत वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाता है। पैरा 1090 मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर के तहत अनुच्छेद 350 के तहत वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाता है। वेतन संरक्षण जब हम किसी विभाग में होते हैं तो कभी कभी कर्मचारी और शिक्षक उच्च पद हेतु किसी दूसरे विभाग की विज्ञप्ति निकलने पर उसमें आवेदन करते हैं और अपने विभाग से एनओसी लेकर, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर दूसरे विभाग हेतु अप्लाई करते हैं। अगर उनकी नियुक्ति उस पद पर हो जाती है तो इस दशा में उन्हें वेतन संरक्षण यानी कि पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाता है। कई साथी इस लाभ से अभी तक वंचित हैं। अगर आप भी इस कैटेगरी में हैं, अगर आपने लाभ नहीं लिया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम आपको एक उदाहरण के तौर पे आपको यहां पर बताते हैं, समझाते हैं कि यह वेतन संरक्षण आखिर क्या चीज है। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश की है। एक विभाग से दूसरे विभाग में जाने पर शिक्षक व कर्मचारियों को वेतन संरक्षण का लाभ पैरा 1090 मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर के तहत दिया जाता है, जिसे दूसरे विभाग में नियुक्त होने पर अगर उसकी नियुक्ति दूसरे विभाग में उच्च पद पर हो जाती है तो उसे रिलीव किया जाएगा, न कि त्यागपत्र देने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि वो एनओसी लेकर दूसरे विभाग में गया है और अनुच्छेद 350 के तहत उसे वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अब हम यहां पर उदाहरण के तौर पर जानेंगे। माना कोई शिक्षक बेसिक शिक्षा में प्राथमिक शिक्षक है और उसकी सेवा लगभग 10 वर्ष हो गई है और वो वहां पर वेतन पा रहा है 46,200। उसी दौरान अल्टी की विज्ञप्ति निकलती है और वो प्राथमिक का शिक्षक अल्टी विज्ञप्ति में आवेदन करता है और एनओसी लेता है और अल्टी में एनओसी लेकर नियुक्त हो जाता है। और जब उसकी नियुक्ति होती है तो माध्यमिक शिक्षा में जाता है और प्रथम नियुक्ति जब होती है उसकी 1 जनवरी 2021 को, तो प्रथम नियुक्ति पर उसे वेतन मिलता है 44,900। तो यहां पर उसे 1,300 रुपया करीब कम वेतन मिलता है, जबकि बेसिक में 10 वर्ष की सेवा करने के बाद 46,200 वेतन मिल रहा था। तो इसी कंडीशन में उसे वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा, यानी कि जब वो अल्टी में नियुक्त होता है, अगर उसे जानकारी है, अगर वो जानता है वेतन संरक्षण क्या होता है, तो वो अल्टी में 46,002 पर अपना वेतन निर्धारण करेगा और वेतन संरक्षण का लाभ लेकर 46,200 का लाभ लेगा। तो इस तरीके से वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाता है। बस एक हमारा छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस सब्सक्राइब से आपके मोबाइल में न कोई लोड होगा, न आपका नेट खर्च होगा, किसी भी प्रकार का आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बस हमें एक मोटिवेट मिलता है कि हम आगे भी इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक इसी तरह अगर कोई शिक्षक अल्टी में है
और उसे करीब 4 वर्ष हो जाते हैं अल्टी में, और वो वहां पर 49,000 रुपया वेतन पा रहा है या उसका वेतन क्रम है, ठीक इसी दौरान प्रवक्ता पद की विज्ञप्ति निकलती है और वो एनओसी लेकर प्रवक्ता पद हेतु अप्लाई करता है और उसकी नियुक्ति प्रवक्ता पद पर हो जाती है, तो उसका जो प्रथम वेतन मिलेगा 47,600 रुपया, तो उसे यहां पर करीब 2,000 का नुकसान हो रहा है। तो वो इस दशा में यहां पर वेतन संरक्षण यानी कि पे प्रोटेक्शन का लाभ ले सकता है। अगर उसे जानकारी है तो वो जो अल्टी में 49,000 रुपया वेतन मिल रहा था, उसी वेतन क्रम को प्रवक्ता में निर्धारण करेगा। तो हमारे बहुत से साथियों को इसकी जानकारी नहीं है। मैंने कई बार देखा है, 5-6 वर्षों के बाद उनको हमने ये लाभ दिलाया है। अगर किसी साथी ने अभी तक वेतन संरक्षण का लाभ नहीं लिया है तो वो कमेंट करेंगे। चाहे किसी भी विभाग से उत्तराखंड के ही दूसरे विभाग में अगर कोई कर्मचारी उच्च पद पर जाता है तो उसके पहले पद में या पहले विभाग में ज्यादा वेतन है वरिष्ठ होने के कारण, और वह किसी दूसरे विभाग में उच्च पद पर जाता है तो उसका प्रथम वेतन कम होता है, तो वो पूर्व विभाग का जो वेतन है उसे वेतन संरक्षण के तहत निर्धारण कर सकता है, ले सकता है। तो इस तरीके से हमारे जो पूर्व विभाग की सेवा होती है वो सभी सेवाएं, चाहे 10 वर्ष है चाहे 15 वर्ष है, दूसरे विभाग में जाने पर वो सेवा भी जोड़ी जाती है पेंशन के लिए, वेतन संरक्षण के लिए, सभी लाभों के लिए। केवल वरिष्ठता को छोड़कर हमारी पूर्व विभाग में दी गई समस्त सेवाओं को नए विभाग में जाने पर जोड़ी जाती है। तो इस तरीके से हम वेतन संरक्षण का लाभ ले सकते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो।